दोस्तों, आज मैं तुमसे कहता हूँ, पिता ने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है, उसकी योग्य चाल चलो। आइए देखें कि बाइबल एफिसियों 4:2 में इस बारे में क्या कहती है। पूरी तरह से नम्रता और कोमलता धारण करो, धीरज रखो और प्रेम में एक दूसरे की सहनशीलता दिखाओ। उस शांति के द्वारा जो हमें एक साथ बांधती है, आत्मा की एकता बनाए रखने का हर संभव प्रयास करो। जैसे तुम एक ही आशा के लिए बुलाए गए थे, वैसे ही एक ही शरीर, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। वो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। इसीलिए लिखा है, जब वो स्वर्ग पर चढ़ा तो बंधुओं को ले गया और मनुष्यों को बहुत से दान दिए। इसीलिए इफिसियों 4:8 में लिखा है, वो स्वर्ग पर चढ़ा। क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि मसीह पृथ्वी की गहराइयों में उतरा? जो उतरा वो स्वर्ग से भी ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को पादरी और शिक्षक नियुक्त किया, ताकि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान की एकता में एकत्रित हो सकें, ताकि हम सब बातों में सिद्ध हों, जैसे मसीह सब बातों में सिद्ध हैं। प्रेम में मसीह के बारे में सती बोलते हुए हम सब बातों में उनमें बढ़ते जाएं, जो देह के मुखिया हैं। पूरा शरीर एक साथ जुड़ा हुआ है और हर एक अंग जो एक साथ जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। जब प्रत्येक अंग ठीक से काम कर रहा होता है, तो पूरा शरीर मुखिया के अधीन बढ़ता है और प्रेम में खुद को विकसित करता है। तो फिर जो कोई भी दुष्ट है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन गलत शिक्षाओं को समझकर जो हमें भटकाती हैं, हम उनसे दूर हो सकते हैं। आपको अपने पुराने जीवन के पुराने मैं को पुराने कपड़ों की तरह फेंक देना चाहिए। इसके बजाय परमेश्वर को अपने मन को नवीनीकृत करने दें और उस नए मैं को पहन ले, जो परमेश्वर ने आपको नए कपड़ों की तरह दिया है। ये नया मैं सत्य की मासूमियत और पवित्रता के साथ परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ दोस्तों, बाइबल के वचनों को अपने हृदय में धारण करो और उनका पूरी तरह से पालन करके परमेश्वर की प्रिय संतान बनो। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सबका भला करे।